बीएसएससी बिल्कुल। 10+2 की वैकेंसी 2 साल होने की है, चुनाव आने वाला है, एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं निकाला गया है और लॉलीपॉप के रूप में सीजीएल 4 की वैकेंसी दे दी गई है। देखिए, जी। वैकेंसी देना और फिर सरकार को अपनी वाहवाही लूट लेना कि हम इतना वैकेंसी दिए हैं, कहीं से भी हुँ। जायज़ नहीं हम मानते हैं। एस्टेट खाली फँसा हुआ है तो ईगो के चलते नहीं फँसा हुआ है। एस्टेट होगा तो बीटेड भी साथ में हो जाता। एस्टेट के चलते शिक्षक भर्ती क्लियर हो जाएगा। एस्टेट के वजह से लाइब्रेरी का भी जो मामला फँसा हुआ है, एस्टेट के वजह से कंप्यूटर शिक्षक की जो बहाली का मामला फँसा हुआ है, तो सब तो टिका हुआ है, एस्टेट पर ही टिका हुआ है। अब एस्टेट में देर हो रहा है तो टीआरई 4 की वैकेंसी में भी देर हो रहा है। टीआरई 4 की हुँ, वैकेंसी भी बहुत जल्द होना चाहिए। किसी भी वैकेंसी का स्थिति आप देख लीजिए सही नहीं है। ऊपरे मन से तैयारी सब हुँ। कर रहा है। लाइब्रेरी की बहाली तो हर हाल में होना चाहिए और इसकी अपडेट एकदम 1-2 दिन के अंदर में आना चाहिए। 12 अगस्त लास्ट डेट हम मान के चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। विकास सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास सर, आप सारे बहालियों को अच्छे से देखते हैं, सालों से बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। सबके दिमाग में एक चीज जा रहा है कि सारी बहालियों में हमें टेंशन क्यों दिया जा रहा है। बात बीएसएससी की हो, 10+2 वाला अटका हुआ है, स्टेट वाला अटका हुआ है और 12 तारीख को आप भी जानते हैं कि लाइब्रेरी दिवस है। तो जो लाइब्रेरियन की बहाली है, वो भी कहीं न कहीं अटकी हुई है। आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? क्योंकि बच्चे जो हैं, वो आपको सुनना बहुत पसंद करते हैं और क्योंकि आप सटीक बताते हैं। तो कहाँ से आप बताना चाहेंगे अभ्यर्थियों को सर? देखिए, शुरू किसी भी पॉइंट से किया जाए, तो अगला किसी दूसरे व्यक्ति को बुरा लग सकता है। यहाँ पे बिल्कुल। अगर हम शुरुआत करें एक छोटे से एग्ज़ाम, छोटा तो नहीं कह सकते हैं, बहुत लोगों का जीवन इसमें बना हुआ है, फँसा हुआ है। बीएसएससी 10+2 वाली वैकेंसी 2 साल होने को है। बीएसएससी बिल्कुल। 10+2 की वैकेंसी 2 साल होने की है, चुनाव आने वाला है, एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं निकाला गया है और लॉलीपॉप के रूप में सीजीएल 4 की वैकेंसी दे दी गई है। देखिए, जी। वैकेंसी देना और फिर सरकार को अपनी वाहवाही लूट लेना कि हम इतना वैकेंसी दिए हैं, कहीं से भी हुँ। जायज़ नहीं हम मानते हैं। अगर आप वैकेंसी देते हैं, तो पूर्ण रूप से आप उसका एग्ज़ाम करवाइए। शेड्यूल दीजिए, टाइम ड्यूरेशन बताइए, बच्चे परिपक्वता के साथ अपनी पढ़ाई में लगेंगे। ये सारी हुँ। वैकेंसी को आप देते हैं कि फँसा के रखते हैं, पता नहीं सरकार को इतना एन्जॉय कैसे आता है, आयोग को इतना एन्जॉय कैसे आता है। बिहार नहीं, पूरे भारतवर्ष में हर एग्ज़ाम को लेकर के मुद्दा चल रहा है अभी। बिल्कुल। सबसे पहला मुद्दा आपके साथ उठाना चाहेंगे 10+2 जो बीएसएससी लेवल का बीएसएससी का 10+2 जो वैकेंसी थी उसको लेकर के उठाना चाहेंगे। दूसरा मुद्दा जो है शिक्षक भर्ती को लेकर के है। शिक्षक भर्ती के साथ जुड़ गया है लाइब्रेरी का एग्ज़ाम। हुँ। लाइब्रेरी की वैकेंसी को लेकर के भी हम लोग इस पे चर्चा करना चाहेंगे। 12 बिल्कुल। अगस्त को अगर आप देखेंगे 12 अगस्त का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि 12 अगस्त को लाइब्रेरी दिवस है और उम्मीद हम जता रहे हैं कि 12 तारीख को लाइब्रेरी को लेकर के चूँकि आप आश्वासन ही मत दीजिए, सरकार और आयोग फिर हुँ। आश्वासन ही मत दे। उन बहुत सारे बच्चों को आपको पता है कि लाइब्रेरी की जब वैकेंसी आई तो बहुत सारे लोग कहीं न कहीं नौकरी कर रहे थे, कहीं न कहीं रोज़गार कर रहे थे और इस उम्मीद में उन्होंने अपने रोज़गार को छोड़ दिया और पढ़ने में लग गए। बिल्कुल। अलग-अलग कोचिंग का मेरा भी कोर्स खरीदे हैं बहुत सारा बच्चा लोग, अलग-अलग कोचिंग के कोर्स खरीदे हैं, उसमें पैसा लगाए हैं, समय अपना दे रहे हैं और सरकार इसके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, परिपक्व नहीं है इस चीज़ को लेकर के। तो कहीं न कहीं हुँ। हमको लगता है कि ये जो मामला है, क्या बिल्कुल अपडेट ही चाहिए असहनीय विकास सर, पीड़ा आपको वाला क्या मामला है। अपडेट चाहिए लाइब्रेरियन की और बहाली पर? एस्टेट की बात जहाँ तक आप देख रहे हैं जी, लाइब्रेरियन की बहाली पर क्या अपडेट नहीं, चाहिए नहीं, विकास सर? हमको अपडेट ये चाहिए। हमको क्यों चाहिए? भाई सरकार खुद कह रही है कि हम चुनाव हुँ। सरकार खुद कहती है कि हम चुनाव से पहले एग्ज़ाम लेंगे। तो सरकार अपडेट नहीं देगी कि भैया फॉर्म कब से भरा जाएगा, इसका एस्टेट कब लीजिएगा, एग्ज़ाम कब बिल्कुल। लीजिएगा। तो ये अपडेट बचवा को नहीं दीजिएगा तो बचवा भगवान है कि उसको पता है। और हर एग्ज़ाम में इतनी सरकार यही कर रही है। अब हुँ। 10+2 बीएसएससी लेवल का देखिए, बच्चा तैयारी करते-करते 2 साल से एकदम अनसा गया है। क्या बच्चा एक ही हुँ। चीज़ को बार-बार पढ़ेगा? अरे उसको दूसरा एग्ज़ाम लीजिए। परीक्षा दे रहा है बच्चा। अरे बच्चा को अब एक एक वैकेंसी पर भरोसा ही नहीं रहा है। अभी हुँ। जीविका वाला वैकेंसी निकला हुआ है तो देखिएगा जीविका वाला भी फॉर्म भरवा के जनाब अपने खजाना में पैसा ले लेंगे और एग्ज़ाम को फिर फँसा देंगे। तो सारे एग्ज़ाम की वही स्थिति बिहार में जो देखने को लगातार मिल लेकिन रही सर है। दिक्कत सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी का है कि हर जगह कोर्स ले रहे हैं, हर जगह पैसा फँसा रहे हैं और बहाली नहीं आ रही है। आखिर शिक्षक भी इसमें क्या करें? शिक्षक भी उनकी भी अपनी रोज़ी-रोटी पेट है, वो भी बच्चा के लिए तो मेहनत कर ही रहे हैं। बच्चा भी बिल्कुल। अपने भविष्य के लिए मेहनत कर रहा है, कोर्स खरीद रहा है। तो सरकार का जो दाँव-पेच है, कहीं न कहीं आकर के यहाँ पे बच्चा फँस करके और विफल हो जा रहा है अपने जीवन में। हुँ। और ये जो भारी मात्रा में जो बेरोज़गार पैदा हो रहे हैं ना, जो पढ़े-लिखे बेरोज़गार हमारे बिहार में मिल रहे हैं, वो सरकार के बिल्कुल। नीति के चलते ऐसा हो रहा है। नहीं तो अगर आप वैकेंसी निकालते हैं और आराम से एकदम उस पे परिपक्वता दिखाइए, आप विकास कर रहे हैं, किस विकास की बात करते हैं? अरे आपका हुँ। राज्य का युवा अगर आने वाला 10 साल, 20 साल में अगर आप युवा को रोज़गार देते हैं,
जो भी आप वादा करते हैं, हम ये नहीं कहते सबको वैकेंसी इतना सबको रोजगार देना संभव है, लेकिन जो भी आपके पास बन पड़ता है, उसको परिपक्वता से जो दाग लगा है बिहार के दामन पर, कि यहाँ बहुत क्वेश्चन लीक होता है, एग्जाम टाइम पे नहीं होता है, ग्रेजुएशन की मगध यूनिवर्सिटी में देखिएगा कि ग्रेजुएशन में इतना टाइम लगता है, इतने सारे बिंदु हैं शिक्षा तो मंत्री को 2 काम साल करने से के लिए, 10+2 शिक्षा वाला चीज मंत्री उस रखा पर हुआ है, तो काम ना अभी क्यों करते हैं निकालेगी और सरकार? डिविएट हो जाते 10+2 वाली जो बहाली है हैं। 10 वो प्लस 2 वाला 2 तो सालों हमको तो से सर अटकी आज हुई है, तक अभी क्यों निकालेगी? हुँ। नहीं, अभी कहाँ दे रही है सरकार? अभी वो चुनावे के मद्देनजर रखते हुए आप एग्जाम डेट क्लियर कर दीजिए। अरे ठीक है, मान लेंगे कि चुनावे का ही मान लीजिए रणनीति था, तो दे दीजिए, डेटवा तो दे दीजिए कम से कम। अब सीजीएल4 का बहाली निकाल दिया, ये बिना मतलब वाला काम। ठीक है, सीजीएल4 का बहाली आप दे दिए, लेकिन हुँ, उससे पहले जो फार्म वहाँ भरा है, उसका एग्जाम वहाँ कौन लेगा? हैं? खाली फार्म पर बिल्कुल। वैकेंसी दे रहा है, एग्जामवा लीजिए ना हाँ, जी। एग्जामवा सरकार लेगा और तब ना बच्चा पर लाइब्रेरियन विश्वास वाले होगा। क्या अपडेट चाहते हैं? लाइब्रेरियन हैं? वाले शिक्षा मंत्री से अब चाहते हैं अचानक कि से डेट नीतीश निकाल कुमार से दीजिएगा, चाहते हैं? 5 दिन में एग्जाम ले लीजिए। जी। विका विकास सर, लाइब्रेरियन की जो नहीं, बहाली है चाहते उसको कुछ है, लेकर उनका अधिकार है, कोई चाहत है इसमें, उनका अच्छा, चाहत नहीं है, देखिए, हम तो अधिकार है। यही कहेंगे, हम भी चल हम भी कोर्स चला रहे थे लाइब्रेरी साइंस को लेकर के, अब जो बच्चा कोर्स खरीदा है लाइब्रेरी साइंस का, वो कहाँ जाएगा? सोचने वाली बात है, हम लोग तो पढ़ा रहे हैं, वो बच्चा कहाँ जाएगा? उसका आप एग्जाम डेट क्लियर नहीं कर रहे हैं, स्टेट लेने के लिए आप अपने से बोल आप दिए थे भी कि पढ़ा स्टेट रहे लेंगे, हैं तो क्योंकि बच्चा आपसे सरकार उम्मीद ने कर रहा है बोला ना, तभी आप पढ़ा स्टेट रहे हैं। लीजिए उसका। सरकार ने तो बोला तभी आप पढ़ा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, जैसे वैकेंसी जब कोई निकलता है, अरे देखिए, हम लोग का भी रोजगार क्या है, हम लोग कोचिंग चलाते हैं, तो हम लोग बच्चों को पढ़ा करके अपना भरण पोषण करते हैं। तो जब सरकार वैकेंसी निकालती है, तो हम लोग कोर्स लॉन्च करते हैं, बच्चे खरीदते हैं, उनके लिए हम लोग मेहनत करते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं। अब सरकार शिक्षकों छात्र के साथ-साथ शिक्षकों के साथ भी तो गलत हो रहा है। आज शिक्षक पर भरोसा कोई करने को तैयार नहीं होगा, आने वाला समय में हुँ, अगर यही अगर बिल्कुल, बिल्कुल। परिवेश रहा, तो कोई भी बच्चा कोर्स जल्दी खरीदेगा किसी से? कह रहे यार, हुँ, फार्म तो बिहार में आते रहता है, अब कहीं ना एग्जाम लेगा। चीज को हुँ, सोचना है आपको, बिल्कुल। तो लाइब्रेरियन समझ की जो गए? बहाली है उसमें उसमें आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द तो कुछ यही सब अपडेट चल दिया रहा है। जाए ताकि अपडेट चाहते हैं लाइब्रेरियन की बहाली पर? अरे जल्द से जल्द अपडेट दिए बाद। अरे एक बात बताइए, ये बच्चा का अधिकार ना है जी अपडेट लेना। बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चा को आप 2 महीना पर लुब-लुब निकल करके कुछो-कुछो बोल देता है एगो सरकार। इसे हुँ, अब बर्दाश्त नहीं होता है, अब पानी ऊपर से बह रहा है, चीज़ों को लेकिन समझना मेन होगा बहाली आपको से भी, पहले नेट भी तो है लेना ना? है, जैसे हर एसटीईटी वैकेंसी को फँसा हुआ है भैया वैसे नेट फँसा हुआ है। एस्टेट खाली फँसा हुआ है तो एगो के चलते नहीं फँसा हुआ है। एस्टेट होगा तो बीटेड भी साथ में हो जाता। एस्टेट के चलते शिक्षक भर्ती क्लियर हो जाएगा। एस्टेट के वजह से लाइब्रेरी का भी जो मामला फँसा हुआ है, एस्टेट के वजह से कंप्यूटर शिक्षक की जो बहाली का मामला फँसा हुआ है, तो सब तो टिका हुआ है एस्टेट पर ही टिका हुआ है। अब एस्टेट में देर हो रहा है तो टीआरई 4 की वैकेंसी में भी देर हो रहा है। टीआरई 4 की हुँ, वैकेंसी भी बहुत जल्द होना चाहिए। हुँ। तो ये कहाँ से आप कह सरकार रहे जो हैं है कि पता नहीं स्टेट के क्या चलते ही सब आनंद-फानंद बहाली में लगा फँसी हुई हुआ है? है। विकास सर, सारे सब लोग सब ये सब सब कमेंट बहाली फँसा हुआ है। कैसे? बिल्कुल। एस्टेट के चलते बहाली इसलिए हम फँसा हुआ कह रहे हैं क्योंकि अगर एस्टेट हो जाता है तो साथ में बीटेड भी करवाया जा सकता है। तो एस्टेट हुँ, होगा तो बीटेड होगा। अब एस्टेट होने से शिक्षक भर्ती क्लियर होगा, बीटेड होने से कंप्यूटर के बच्चों को बेनिफिट होगा और एस्टेट अगर ले ही रहे हैं तो लाइब्रेरी का भी एस्टेट आप साथ में ले लीजिए, तो लाइब्रेरी की हुँ, वैकेंसी का भी रास्ता हो जाएगा क्लियर। हुँ। तो ये बच्चों को भी समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे भी खाली अपने बारे में सोचते हैं। अरे आज आप आखिरी इस दिन है, परिपक्वता को समझिए कि आपके साथ कई वैकेंसी का भविष्य जुड़ा हुआ है। आज आखिरी दिन है हाँ, विकास आज सर। आखिरी दिन है और देखते हैं शाम तक क्या होता है। आज शाम तक देखते हैं क्या होता है। अच्छा, शाम तक आप भी इंतज़ार आज कर शाम रहे हैं तक कि देखते कुछ हैं क्या होता है। अच्छा हो? और नहीं तो हम लोग अच्छा तो कैसे ना इंतज़ार करें? हमनी का रोज़ी-रोटी हुँ, छात्रे से चलता है। तो हमनी केकरा से बात मानेंगे? किसके लिए बात करेंगे हुँ, हम लोग? सरकार हम लोग को कहीं से सैलरी पेंशन थोड़ी ना देती है। हैं? अरे हम लोग को पूछने वाला भी कौन है? यही छात्र तो है जो हम लोग का हाल-चाल भी जानता है, पूछता है। और ₹2 का कोर्स इन्हीं लोग को बेचते हैं और हम लोग का घर परिवार चलता है। तो तो हो छात्रे सकता है नहीं कि रहेगा, वैकेंसी नहीं रहेगा, तो ये बोलने में हमको हुँ, थोड़ा ना बुरा लगने वाला है कि हम लोग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हुँ, मतलब कि आज छात्र सब नहीं चीज़ है तो क्लियर हो शिक्षा का जाएगा, कोई अस्तित्व एसटीईटी है। होगा कि नहीं होगा? हुँ? आज सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। अरे अब हम क्या बताएँ? उम्मीद तो यही ज हम लोग तो यही लेकिन उम्मीद मंत्री जता जी रहे तो हैं कि पहले ही आज मना क्लियर कर हो दिए हैं। जाए। यही उम्मीद मंत्री रखे जी तो हुए हैं कि पहले ही आज मना क्लियर कर हो दिए जाए। हैं। अरे उनको हम सीरियसली नहीं लेते हैं। खुलकर हम इस बात को बोलते हैं। उनको हुँ, हम सीरियस नहीं लेते हैं, शिक्षा मंत्री को सीरियस हम नहीं लेते हैं। वो मंत्री हैं, संवैधानिक मतलब कि पद पर हैं, उनका हम बहुत सम्मान करते हैं। आज लेकिन के वो कहाँ फैसले पर बोलते हैं, कब लाइब्रेरियन बोलते हैं, बहाली भी किसके कहने डिपेंडेंट पर है। बोलते हैं।
आज के फैसले पर भी डिपेंडेंट है और 12 तारीख को हम लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं। चूंकि देखिए TRE-4 हर हाल में आना चाहिए। TRE-4 में विलंब हो रहा है। अगर आपको TRE-4 कराना है तो जल्दी से 1 सप्ताह में 10 दिन में स्टेट करवा लीजिए आप। स्टेट के लिए सारा बच्चा बैठा पड़ा है। समझ गए? स्टेट अब लाइब्रेरी स्टेट हो जाएगा तो बीटेड भी साथ में करवा लीजिए। ये सब सरकार अच्छा बताइए सारे बच्चे तैयार हैं। 7 दिन में हुआ था तो तैयार नहीं था मेरा बच्चा। 7 दिन में सब एग्जाम देके बैठा हुआ है बच्चा लोग। तो स्टेट की वजह से कंप्यूटर शिक्षक की बहाली और लाइब्रेरी की बहाली सब फंसा हुआ है। ये आप जान लीजिए। अगर आयोग कहती है, सरकार कहती है कि हम स्टेट नहीं लेंगे, मतलब कंप्यूटर शिक्षक की बहाली मामला फंस जाएगा। क्योंकि सीटेट इस बार हुआ नहीं है, बीटेड बहुत पहले हुआ है। तो 1 to 5 और 6 to 8 के कंप्यूटर शिक्षक की बहाली आप किस आधार पर कराइएगा, ये बताइए हमको। और समझ रहे हैं बात को ना? तो इसलिए इन सब चीजों को बहुत गंभीरता से उठाने की जरूरत है। आप लोग भी अपने माध्यम से आवाज उठाइए। सारे छात्रों को उठाना है, सारे शिक्षकों को उठाना है। एसटीईटी का निर्णय कौन लेगा? बीएससीबी की सीधे नीतीश कुमार? अब देखिए नीतीश कुमार जी को उतना समय कहाँ रहता है, लेकिन उनके जो भी लोग हैं, संबंधित लोग जो होते हैं, निर्णय वही लेते हैं। और मुख्य सचिव ने कहा भी है कि इस पर हम लोग 2-3 दिन के अंदर में एक मीटिंग करके निर्णायक मत का इंतजार सामने करना है। लेकिन अभी जो है स्टेट के साथ-साथ 10+2 जो बीएसएससी जो सीजीएल वाला वैकेंसी का मामला है, उसके लिए भी हम लोग को लगता है कि आवाज उठाना चाहिए। बच्चों के भविष्य का, चूंकि चुनाव खत्म हुआ तो 5 साल के बाद एग्जाम होगा, ये हम जान रहे हैं। तो कभी अगर हम कोर्स बेचे हैं किसी बच्चा को 10 गो 20 गो 1,000 5,000 जो भी कोर्स बिका है, तो ये बात मान के चलिए कि उतना बच्चा का तो हम नमक खाएं। उस बच्चा का नमक खाए तो स्वाभाविक सी बात है कि हमको नमक अदा करना चाहिए, आवाज हम लोग को उठाना चाहिए। तो यहाँ पे बात सिर्फ किसी एक बच्चे का नहीं हम लोग करेंगे, पूरे बिहार के बच्चों की बात करेंगे, अलग-अलग स्ट्रीम में। ठीक है, बहुत सारा कोर्स हम नहीं पढ़ाते हैं। जैसे 10+2 का कोर्स हम नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी हम उसका आवाज उठाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो कोर्स बेच रहे हैं उसके लिए आवाज उठाना परिपक्वता नहीं है। बिहार के हर बच्चे के हर वैकेंसी के लिए आवाज हम लोग को उठाना चाहिए। आ रहा है बात समझ में? जैसे अभी आप देखे होंगे दिल्ली में जब आवाज उठाया जा रहा था एसएससी के लिए, तो बिहार के बहुत सारे ऐसे जो शिक्षक थे जो रेलवे की तैयारी कराते हैं, हाँ, उस सपोर्ट करने के लिए दिल्ली गए थे। तो यहाँ पे हम लोग बिहार के वैसे शिक्षक हैं जो हम तैयारी नहीं भी कराते हैं, उस स्ट्रीम के बच्चे अगर जुड़े हैं तो उसको भी हम लोग मदद करने के लिए, उसके लिए आवाज उठाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन आप एक चीज कहते हैं कि स्टेट के चलते ही सारी बहाली रुकी हुई है। अब आप खुद बताइए ना, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आपका परिपक्वता क्या कहता है? अब बच्चा को उलझा के रखिएगा, वो तैयारी मन से कर पाएगा, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। किसी भी वैकेंसी का स्थिति आप देख लीजिए सही नहीं है, ऊपरे मन से तैयारी सब कर रहा है। मतलब कुछ घंटे तो में सब साबित हो जाएगा कि स्टेट होगा कि नहीं। देखिए, उम्मीद तो हम लोग यही जता रहे हैं, नहीं तो फिर कुछ निर्णय लिया जाएगा। समझ गए? बिल्कुल, और 12 तारीख को चाहते हैं कि लाइब्रेरी की बहाली पर कुछ हो जाए। लाइब्रेरी की बहाली तो हर हाल में होना चाहिए और इसकी अपडेट एकदम 1-2 दिन के अंदर में आना चाहिए। 12 अगस्त लास्ट डेट हम मान के चल रहे हैं। 12 अगस्त को अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसके लिए हम लोग हल्ला बोल करेंगे। लाइव आकर के, चाहे डिजिटल मीडिया के माध्यम से, कैसे भी, पर आवाज को तो बुलंद करेंगे हम लोग। क्योंकि हम सिर्फ अकेले थोड़ी ना, हमारे पीछे बच्चा, हम लोग के पीछे बच्चा भी तो है। हम लोग संवैधानिक तरीके से लाइव आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। लाइव प्रोटेस्ट भी बहुत असरदार होगा। कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे, बैठने से कोई बेनिफिट नहीं है। बच्चों को बर्बाद होते हुए देख नहीं सकते हम लोग, क्योंकि जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो बच्चों के लिए आप नहीं सोचिएगा, आपको पूरा भरोसा है, सरकार नहीं सोचेगी। तो चुनाव से पहले हम लोग को सब करवा लेना है। चलिए, फिर से आवाज अभ्यर्थियों का आवाज बने विकास सर, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका।